नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास, हमेशा की तरह। चलिए, आज हम लोग जो प्रश्न है, हम लोग ऊंचाई दूरी से संबंधित टेक्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है, वहाँ से ऊंचाई जो हाइट एंड डिस्टेंस जो होती है, ऊंचाई दूरी, ठीक है, उसका प्रश्न हम लोग देखेंगे। लिखा है प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण और उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। उसी समय, यानी जिस समय उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री का था, उसी समय जो परछाई जो थी वो कितने मीटर मापी गई? 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो पहला तो ये है कि हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता क्या, हमको पहले तो ये समझना है। उन्नयन कोण ये होता है कि जब हम यहाँ से ऊपर की ओर देखेंगे, यानी नीचे हम लोग भूमि समतल जो भूमि होती है, भूमि से हम लोग जब ऊपर की ओर ऐसे गर्दन करके देखेंगे, तब हमारा उन्नयन कोण बनता है। क्या बनता है? उन्नयन कोण। और इसी के विपरीत, ठीक है, इसी के विपरीत, यानी जब हम ऊपर से, कहाँ ऊपर से जब हम लोग नीचे की ओर देखेंगे, ठीक है, तो जो हमारी जो आंखें जो होती है, आंखों से जो नीचे का जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। और जो नीचे भूमि जो समतल भूमि से हम जब ऊपर की ओर देखेंगे, तो हमारी आंखों के बीच में जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से तो हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य का जब उन्नयन कोण था, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं ये कोई जहाँ पर हमारा व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये क्या है हमारा, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, ये हमारा क्या है, व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये हमारा व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये हमारा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था। तो यहाँ से वो क्या कर रहा था, ये सूर्य को देख रहा है, यानी ये सूर्य है, ये हमारे यहाँ पर क्या है, सूर्य देवता है, ये हमारे यहाँ पर क्या है, सूर्य देवता है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर सूर्य देवता है। अब वो इस जो व्यक्ति था, ये सूर्य को निहार रहा था, कहाँ देख रहा था, ऊपर की ओर देख रहा था। ये व्यक्ति यहाँ से ऐसे करके देखेगा तो इसकी गर्दन कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी। तो ये जो कह रहा है कि ये जब सूर्य हमारे देवता यहाँ पर जो थे, ये इनको निहार रहा था, तो ये ऐसे तिरछा देखेगा, ठीक है, तो जब तिरछा देखेगा तो ये वाला हमारा कोण ऐसे बनेगा, ऐसे तो देखेगा, देखिए ऐसे देखेगा। और जब ये देख रहा था व्यक्ति, ठीक है, तो इस सूर्य से जो इसकी जो परछाई बन रही थी, ठीक है, क्या बन रही थी, परछाई, जो परछाई बन रही थी, वो परछाई की डिस्टेंस क्या है, परछाई की जो बेटा यहाँ से देखिए बच्चे, परछाई की जो डिस्टेंस है हमारी, ठीक है, जो परछाई की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी हमारी, 20 मीटर थी। कितनी थी? 20 मीटर। तो परछाई हमारी कितनी थी, 20 मीटर थी, ठीक है, तो ये क्या हमारी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हमारी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। और जो कोण ये बना रहा था, ये कोण बना रहा था, ये वाला कोण बना रहा था, ये वाला कोण बना रहा था। तो इसको और इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मिला देंगे। और मिलाने पर ये जब ये कोण बना रहा था, कितने डिग्री का कोण बना रहा था बाबू, यहाँ से देखिए, कहिए सब, तो यहाँ से 30 डिग्री का क्या कर रहा था, 30 एंगल का ये कोण बना रहा था। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको नाम देंगे ए, बी और सी, इस प्रकार से नाम दे सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये जो कोण बना रहा है, ठीक है, चलिए ठीक, ठीक है। अब ये जो यहाँ से देख रहा है ऊपर की ओर, कहाँ देख रहा है, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जब देख रहा था तब ये कोण बना रहा था कितने डिग्री, 30 डिग्री का। और जब यहाँ से इसकी जो परछाई उधर को पड़ी है, ठीक है, ये जो परछाई पड़ी है ये है 20 मीटर की दूरी। हमसे पूछा है यच बताइए, इसका यच लंब क्या होगा, ये प्रश्न में कहा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर मान ये वाला जो कोण होगा कितने का होगा, ये 90 अंश का, ठीक है, ये जो कोण होगा ये 90 अंश का, ठीक है, ये 90 अंश का है, 90 एंगल का कोण है यहाँ पर हमारा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर, ठीक है, तो tan थीटा बराबर यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार होता है। अब ये कैसे आ रहा, इसका हमने लिंक वीडियो का जो हमने जो बेसिक हमने जो क्लास बताई थी, वहाँ उसका लिंक हमने वीडियो के अंत में
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है, वहां से आप सीधा लिंक पर क्लिक करेंगे, वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा का मान कितना है हमारा, देखिए 30 डिग्री का है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब हमको निकालना है यच, यच क्या करना है हमको निकालना है, बटा आधार कितना है बाबू यहाँ से 20 मीटर, आधार 20 मीटर है। तो tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में h/20। क्या करेंगे, h हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी मल्टीपल करेंगे, इसकी मल्टीपल जब करेंगे तो h बराबर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा h बराबर आ जाएगा 20/√3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इधर इसकी मल्टीपल करेंगे तो ये 20 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 h इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भाग, तो 3 को जब उधर भेजेंगे हम, तब हमारा h बराबर क्या आ जाएगा, 20/√3 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, √3 को हटाना है, √3 को क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो √3 को हटाने के लिए क्या बाबू यहाँ से करेंगे हम, √3 से क्या करेंगे, √3/√3 से क्या करेंगे हम भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो हमारा ऊपर क्या बच जाएगा, हमारा यहाँ से h का मान क्या आएगा हमारा, तो h बराबर क्या आ जाएगा, ये 20√3/3। ठीक है, कितने मीटर, आप चाहे तो h का मान हाइट जो है हमारी कितने मीटर की आएगी, निकल कर आएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये भी एक आंसर हो सकता है, या फिर इसको थोड़ा और आगे हम हल करना करें, थोड़ा और आगे हल अगर करेंगे तो थोड़ा आगे हल क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। तो h बराबर क्या है, h बराबर हमने क्या लिखा था 20, h बराबर हमने क्या लिखा था बाबू यहाँ से 20 गुणा √3। ठीक है, √3 का मान कितना होता है, √3 का जो मान होता है, √3 बराबर 1/732। ठीक है, ये होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/1.3732 और बटे में कितना है 3। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना ले आएंगे, 1000 ले आएंगे, हम 1000 ले आएंगे। तो इन सब की जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा हमको, यहाँ से गुणा करने पर h बराबर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए इधर आएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14 का 4, एक बचेगा 2 एकन 2 और 1 3 और ये 0। ठीक है, बटे में 3 इंटू 1000। ठीक है, 3 से यहाँ से भाग लगाएंगे, 3 एक कम 3 एक कम, 3 पच्चे 15, फिर इधर आ जाएगा 3 चक्कू 12, तिछाक 18, दशमलव फिर तिछाक 18, तिछाक 18, ऐसे इतनी बार कटेगा। ठीक है, दशमलव के 3 अंकों तक हम लोग काटेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, h बराबर हमारा क्या बचा ऊपर 11 54 6.666 और बटे में कितना है बाबू यहाँ से 1000, बटे में 1000। अब देखिए करना क्या है, अब ये जो दशमलव यहाँ से हटाएंगे नीचे फिर से हम क्या ले आएंगे 3 जीरो ले आएंगे। ठीक है, तो h बराबर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, h बराबर देखिए जीरो की संख्या देखो कितनी हो गई, 3 इधर 3 इधर, टोटल 6 जीरो हो गए। तो ऊपर से 6 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे कहाँ पे 11.546 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अगर एक्चुअली में अगर हमको मीटर में चाहिए आंसर तो इस प्रकार से आएगा। बाकी हम लोग यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इसे सेटिस्फाइड आंसर दे सकते थे, यहाँ पर भी है। अगर इसको थोड़ा और हल करोगे तो हमारा ये फिर पूरा इतना आएगा 11.546
मीटर आएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीक़ा से वीडियो को समझ गए होंगे सवाल को। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।